क्योंकि उसमें जो दवाओं की मात्रा का जो भंडारण की या बेचने की लिमिट्स दी गई वो बहुत कम मात्रा में दी गई थी और इतनी कम मात्रा में लिमिट दिया जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि दिन की सिर्फ 200 नींद की गोली एक व्यक्ति को 200 एक डॉक्टर दिन भर में सिर्फ 200 गोली नींद की लिख सकता है। माननीय उच्च न्यायालय है राजस्थान का, उसमें मुनाफ एट द रेट ऑफ माफी और वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एक केस चल रहा था। इसमें हुआ क्या था इस बारे में मैं आपको बताता हूं कि एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति जो है संदिग्ध तो लगे थे किसी पुलिस वाले को, उनके हाथ में एक थैली थी। बिना डॉक्टर के किसी को लिखे ही इस व्यक्ति को 2000 गोली ट्रामाडोल की कैसे मिल गई, जो इतनी खतरनाक दवा है, जो एक डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना नहीं दी जानी चाहिए। ये एक दर्द निवारक दवा है दोस्तों। जो टर्मिनली इल पेशेंट है, जैसे कैंसर है, बहुत ज्यादा दर्द की स्थिति में, या किसी के हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, या किसी का ऑपरेशन हुआ है बहुत ज्यादा दर्द की स्थिति में, उस समय दी जाने वाली दवा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, अभी जो 8 मई की तारीख थी, उस दिन एक ऑर्डर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा निकाला गया, जिसमें 14 दवाइयों के जो है बिक्री या खरीद के लिए उन्होंने कुछ सीमाएं तय कर दी कि इन दवाओं को आप दिन भर में इतनी से ज्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकते, इतनी से ज्यादा मात्रा में नहीं बेच सकते, या इतनी से ज्यादा मात्रा में आप अपने पास भंडारित नहीं रख सकते। तो ये जो ऑर्डर आया, इसके बाद सभी जो दवा की दुकानदार हैं, चाहे वो रिटेलर हो, स्टॉकिस्ट हो यानी होलसेलर हो, या C&F हो, सभी जगह हड़कंप मच गया। क्योंकि उसमें जो दवाओं की मात्रा का जो भंडारण की या बेचने की लिमिट्स दी गई वो बहुत कम मात्रा में दी गई थी और इतनी कम मात्रा में लिमिट दिया जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि दिन की सिर्फ 200 नींद की गोली एक व्यक्ति को 200 एक डॉक्टर दिन भर में सिर्फ 200 गोली नींद की लिख सकता है, इससे ज्यादा नहीं लिख सकता। जैसे एक मनोचिकित्सक है, उसके पास अगर दिन भर में 50 पेशेंट आते हैं तो 50 में से 40 की तो यही शिकायत होती है कि उसे नींद नहीं आती है। अब अगर उस 40 को वो सिर्फ 200 गोली नींद की दे सकता है तो हर व्यक्ति को 5 दिन की दवा दे पाएगा, इससे ज्यादा वो दे नहीं पाएगा। और हर 5वें दिन किसी भी व्यक्ति जो दूर दराज रहता है वहां से उसके लिए आना भी संभव नहीं होता। हालांकि बाद में उस पर स्टे भी मिल गया, लेकिन ये जो कदम फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग ने उठाया था, ये क्यों उठाया था, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। दोस्तों, जो माननीय उच्च न्यायालय है राजस्थान का, उसमें मुनाफ एट द रेट ऑफ माफी और वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एक केस चल रहा था। इसमें हुआ क्या था इस बारे में मैं आपको बताता हूं कि एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति जो है संदिग्ध तो लगे थे किसी पुलिस वाले को, उनके हाथ में एक थैली थी। पुलिस वाले ने उनको रोका और पूछा कि इस थैली के अंदर क्या है, तो देखने पे पाया गया उस थैली के अंदर 2000 गोलियां ट्रामाडोल की थी। 2000 गोलियां दोस्तों, ये 2000 गोलियां बहुत होती हैं ट्रामाडोल की। उनसे जब पूछा कि ये गोलियां कहाँ से लाए हो, इसका बिल क्या है आपके पास, क्या आप कोई दवा की दुकान है आपकी, तो वो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ना उनके पास कोई बिल था, ना उनकी कोई दवा की दुकान थी। कुल मिलाकर के इस दवा की तस्करी की जा रही थी। कहीं से वो शायद बिना बिल की दवा उठा करके ले आए थे और ये दवाएं वो जो नशा करने वाले लोग हैं उनमें वो खपाना चाह रहे थे। तो फिर माननीय जो जज साहब हैं अपने उच्च न्यायालय के, उनको लगा कि दवाओं का तो यूज हो रहा है, वो ठीक बात है, लेकिन मिसयूज भी साथ में हो रहा है कि ये दवाएं ऐसे ही जा रही है, बिना डॉक्टर के किसी को लिखे ही इस व्यक्ति को 2000 गोली ट्रामाडोल की कैसे मिल गई, जो इतनी खतरनाक दवा है, जो एक डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना नहीं दी जानी चाहिए। ये एक दर्द निवारक दवा है दोस्तों। जो टर्मिनली इल पेशेंट है, जैसे कैंसर है, बहुत ज्यादा दर्द की स्थिति में, या किसी के हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, या किसी का ऑपरेशन हुआ है बहुत ज्यादा दर्द की स्थिति में, उस समय दी जाने वाली दवा है, और वो भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे, उसके लिखे जाने पे। लेकिन उस व्यक्ति के पास ना बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के इतनी अधिक मात्रा में वो दवा मिली, तो ये एक चिंता का विषय बन गया जज साहब के लिए कि ये तो बहुत गलत हो रहा है और इससे तो पब्लिक जो है वो
उल्टा खराब हो जाएगी कि ये जो दर्द निवारक दवा है ये इसके नशे की तरफ लोग बढ़ जाएंगे। तो उस केस में जज साहब ने ये कहा था कि भाई जो नशे से संबंधित दवा है या जो नींद से संबंधित दवा है, इसका बिक्री जो है वो एक सही तरीके से हो, जो जरूरतमंद है सिर्फ उसे मिले, बाकी नशे के उपयोग के लिए इसका डाइवर्जन नहीं हो, इसका सिर्फ यूज हो, मिसयूज, अब्यूज, डाइवर्जन ये चीजें नहीं हो। ट्रामाडोल का यूज सिर्फ उसी मरीज में हो जिसमें डॉक्टर ने लिखा है और जिसको दर्द की असहनीय बीमारी में, असहनीय दर्द की बीमारी है, वहां हो, ना कि नशे के तौर पे। आज के युवा जो लोग हैं, बहुत से बच्चे ऐसे देख लिए जो दिन की 20 ट्रामाडोल, 40 गोली ट्रामाडोल रोज की बिना बात ही खाए जा रहे हैं। उनके कोई शरीर में कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं है, बस एंजॉय करने के लिए या पेन फ्री फील करने के लिए, हाई फील करने के लिए उस चीज को खा रहे हैं। और फिर उस नशे के वशीभूत होकर बहुत से लोग तो बहुत गलत काम यानी अपराध, रैश ड्राइविंग करना, गाड़ियां बहुत तेज चलाना या चोरी चकारी कर देना, लूट लेना किसी को, या दवा के लिए पैसे चाहिए वो तो किसी को लूट लेते हैं, या दवा का असर उतर गया तो बहुत सी बार उनको मिर्गी के दौरे तक आ जाते हैं, फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो बहुत से दुष्प्रभाव इन दवाइयों की अत्यधिक मात्रा में बिना जरूरत के सेवन करने पर हो सकते हैं, पर लोग इस बारे में इतना जानते नहीं, डरते भी नहीं, और इन दवाओं का उपयोग नशे के स्थान पर अनलिमिटेड किए जा रहे हैं। तो जो है उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को कि इसको जो है इस तरह से इसका विपणन नहीं हो कि हर कोई भी 2000 गोलियां नशे से संबंधित इलाज की जो गोलियां हैं, या दर्द से संबंधित इलाज की गोलियां, नींद से संबंधित प्रॉब्लम्स के इलाज की गोलियां, कोई भी इतनी मात्रा में लेकर के जा रहा हो, वो सोसाइटी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, तो इसको रोका जाए। तो इसकी कंप्लायंस में ये ऑर्डर निकाला गया था कि इस तरह से दवाइयों की बिक्री पे रोक लगा दी जाए। हालांकि उसमें मात्राएं जो है वो बहुत कम थी, जो प्रैक्टिकली धरातल पे इस लेवल पे काम कर पाना संभव नहीं था, तो वापस उसमें रिट्स लगी और उस पे माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन का आदेश यानी स्टे भी दे दिया है। अब फूड्स एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी जो है वो केमिस्ट को लेके और डॉक्टर्स को लेकर के उनकी राय जानते हुए कि भाई इसको कैसे कम किया जाए कि इसका सिर्फ यूज हो, मिसयूज, अब्यूज या डाइवर्जन मिनिमम हो, इस बारे में काम कर रहा है। तो ये कारण था दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ये जो नींद की दवा या नशे से संबंधित दवाएं बंद हुई होगी। बहुत से लोगों ने प्रॉब्लम फेस की होगी कि नींद संबंधी दवाइयां उन्हें नहीं मिल रही है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा दिखता है जो नींद संबंधी दवाई या नशे से दर्द निवारक दवाइयों का इस्तेमाल नशे के तौर पे कर रहा है, तो उसे आज ही मनोचिकित्सक के पास लेकर के जाएं और इसका इलाज कराएं, क्योंकि आने वाले समय में जो इन गोलियों की उपलब्धता है वो तय है कि नहीं रहेगी। बहुत उसका एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा कि किसी भी इस तरह की दवा जो जिसका कि मिसयूज किया जा सकता है, उसको 100% ट्रेस किया जाएगा कि ये टैबलेट कहाँ बनी, कहाँ से कहाँ गई और लास्ट मरीज किस तक दी गई है, पूरी ट्रेसिंग हो जाएगी उसकी। तो अगर कोई नशा का, मेडिकल गोलियों का नशे के तौर पे इस्तेमाल आपके आसपास कोई कर रहा है, तो मनोचिकित्सक के पास ले जा करके उसका आज ही इलाज करवाएं। जय हिंद, जय भारत।